नायब सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा कमान संभालने के बाद एक सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। सर, कृषि विभाग के अंदर एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। लगभग 24 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, वजह तो पराली में आग लगाने की है। किसान ने कोई फैसला मजबूरी में लिया, उसकी लपेट में अधिकारी भी आ गए, उनकी भी ड्यूटी बनती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं भी हरियाणा सरकार किसानों को पराली जलाने से रोके। सरकार तो पूरी तरह से काम कर रही है रोकने के लिए, सिस्टम भी बनाया है। लेकिन खेती जो है वो खुले आसमान के नीचे होती है, वो केवल उस पे आधारित नहीं होती, सरकार पे भी आधारित नहीं होती, कुदरत पे भी आधारित है। एग्रीकल्चर परमात्मा पे। अब कई बार मौसम खराब हो जाता है, अब मंडी में आए हुआ अनाज बारिश की वजह से भीग जाता है, सरकारी परचेज खत्म हो जाती है, रुक जाती है, तब जब वो सूखेगा नहीं, ठीक नहीं होगा, तब तक आगे चालू नहीं होगा। खेत में भी बारिश हो जाती है, कई बार कटने के बाद पराली बेंडिंग नहीं हो पाती, मशीन वाला भी जवाब दे जाता है। उस वजह से किसान ने अपने बोने की फसल की अपना टाइम भी उसका जल्दबाजी भी करता है वो। अब वो मजबूरी में कोई फैसला लेगा तो वो फैसला ठीक तो है नहीं। मजबूरी में कोई भी फैसला लेता है वो कभी भी ठीक नहीं होता, उस पर फिर भुगतना पड़ता है, उस पर कार्रवाई भी होगी और फिर जो अधिकारी हैं वो भी लपेटे में आएंगे। इस वजह से ये ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। अब हरियाणा सरकार को तलब भी करती है सुप्रीम कोर्ट, उसको जवाब भी देना पड़ेगा। वो तो हर तरह से संतुष्ट करेगा। हमने कोशिश की सबको, जिन्होंने पराली जलाई वो उन पर एफ दर्ज करी, अधिकारियों को भी सस्पेंड किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने तो अपनी बात को उन्होंने। कितनी एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी हैं किसानों पर, और क्या सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों पर ही सख्त फैसले जो है वो लिए जाएंगे, या फिर जिस तरीके से आपने खुद कहा कि किसानों की मजबूरी हो जाती है पराली जलाना, अब अधिकारियों को जब इस मजबूरी का एक तरीके से आकलन कर लेता है अधिकारी, उसके बाद अधिकारी जो है वो थोड़ा नरम रवैया जो है वो किसानों पर अपनाता है, तो अभी तक कितनी एफआईआर हुई और अधिकारियों पर इस तरीके से सस्पेंशन करना कहाँ तक जायज़ है? देखिए, जायज़ की बात सरकार थोड़ी चाहेगी अपने अधिकारियों को कार्रवाई करे, मजबूरी है, क्या करेगा। अब जिस किसान ने आग लगा दी वो, अब किसान तो वहाँ हजारों की संख्या में है, एक ने लगाई आग अपने खेत में, सब ने थोड़ी लगाई, क्यों गांव तो बहुत बड़ा होता है। एक गांव में 6-6 हज़ार एकड़ जमीन है और पराली आग लगाई 2 एकड़ में, उसी से बिल्ला खड़ा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये है अभी वो उसकी सैटेलाइट के जरिए से भी चला जाता है सिस्टम, उस पर एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। वो कहते हैं पराली जलाने से पोल्यूशन बढ़ गया, तो बात तो ठीक है। हम कहते हैं अभी कोई भी किसान पराली ना जलाए, ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, सरकार भी चाहती है ना जलाए। और पराली को अगर हम खेत में खपा लें तो खेत फर्टाइल हो जाता है। ऐसा नहीं है अभी पराली हमारे काम आती है ये, या इसको बेंडिंग करके हम सेल करें, वो प्रोसेस में कई एजेंसियाँ रोल हो जाती हैं, लोडिंग वाले, ट्राली वाला, फैक्ट्री वाला, तो वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं दिक्कत आती है एक एजेंसी को, वो सारा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। पूरे प्रदेश में अब तक कितने किसानों पर एफआईआर हो चुकी है? देखिए, ये प्रदेश में जिला वाइज हम जानकारी लेंगे। आज हम तो आज ही आए ऑफिस में, आज ले लेंगे इसका आंकड़ा, शाम तक फिर आपको बता देंगे। सब्सिडी क्या दी जा रही है किसानों को पराली को लेकर, ताकि वो पराली ना जलाए? मशीनों पे देते हैं सब्सिडी। हम ये इसमें जो यूज होती हैं 1000-2000 रुपया किसानों को भी हम इसके पराली भी ना जलाएं रोकने के लिए देते हैं। ऐसा आप ये मानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है उसकी मेन वजह सिर्फ और सिर्फ पराली जलाना है, या इसके अलावा भी बहुत सारी अन्य वजह हैं जिन पर दिल्ली सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे पा रही? नहीं, ऐसा तो नहीं है। पोल्यूशन तो दिल्ली में जब पराली नहीं होती तब भी है। तो ये तो अब सीजन 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, पोल्यूशन तो फिर भी रहेगा, उसका कुछ और कारण होगा, वो भी आपको जानकारी है। दिल्ली में हवाई जहाज बहुत उतरते हैं, एक हवाई जहाज का पोल्यूशन जो है ये सारे हरियाणा की जो पराली है ना इसके बराबर है। क्या करोगे आप? कितने प्लेन उतरते हैं वहाँ, क्या वो पोल्यूशन नहीं फैलाते? कितनी गाड़ियाँ हैं वहाँ, क्या वो पोल्यूशन नहीं फैलाती? और कितनी जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वो भी पोल्यूशन फैलाता है। लेकिन हम चाहते हैं अभी हरियाणा केवल एक ही किसान खेती बाड़ी है, जिससे मैं थोड़ा सा हम समझाते हैं अभी पोल्यूशन इसकी वजह से ना बढ़े, इसको हम कंट्रोल करेंगे। मेरा आखिरी सवाल सर,
देखा जा रहा है कि जब से नायब सरकार के मंत्रिमंडल जितना भी मंत्रिमंडल है, एक के बाद एक सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। चाहे हम अनिल विज जी का जिक्र कर लें, राव नरबीर सिंह का जिक्र कर लें, या फिर श्याम सिंह राणा जी का जिक्र कर लें, सभी के सामने जो है वो सीधे तौर पर जो अधिकारी अपने काम में जो है वो किसी तरीके की कोताही बरतता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। इसके पीछे क्या मैसेज जो है वो प्रदेश में देने का काम जो है वो इस नायब मंत्रिमंडल द्वारा किया जा रहा है? नायब मुख्यमंत्री जो है, इसने अपनी टीम को बहुत बढ़िया चुन लिया। सारे योग्य व्यक्तियों को चुन के टीम बनाई। जब टीम अच्छी होगी तो मेडल तो आएंगे। अच्छी टीम का अच्छा रिजल्ट आएगा। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, जिनका सीधे तौर पर कहना है